अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान पाक के सबसे अजीम सूरह अल-बकरा की तफसीर का आगाज़ कर रहे हैं। ये सफ़र न सिर्फ इल्म का है बल्कि हिदायत, सुकून और अल्लाह से कुर्बत का ज़रिया है। आइए शुरू करते हैं अल्लाह के पाक कलाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तआत है। इनका सही मतलब सिर्फ अल्लाह जानता है। उलमा फरमाते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से एक राज है। इनका मकसद सुनने वालों की तवज्जो हासिल करना और इस बात की तरफ इशारा है कि ये कलाम आम इंसान का नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन का है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और हुदन लिल मुत्तकीन, इसमें परहेज़गारों के लिए हिदायत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में कुरान करीम की अज़मत बयान कर रहे हैं। कुरान शक व शुबह से पाक है। ये हिदायत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं और जो दिल में इखलास रखते हैं और हमेशा सच्चाई तलाश करते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है इसमें से खर्च करते हैं। ये हिदायत उन्हीं को फ़ायदा देती है जो बग़ैर देखे अल्लाह, फरिश्ते, जन्नत और दोज़ख पर ईमान रखते हैं, नमाज को वक्त पर दिल से अदा करते हैं और अपनी कमाई में से दूसरों की मदद करते हैं, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और जो ईमान लाते हैं उस पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया और जो आपसे पहले नाज़िल किया गया, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये मोमिन सिर्फ़ कुरान ही नहीं बल्कि ये तमाम पिछली आसमानी किताबों पर भी ईमान रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं जहाँ हर अमल का हिसाब लिया जाएगा। ये अकीदा इंसान को सीधे रास्ते पर कायम रखता है। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। ये 5 सिफ़ात रखने वाले लोग ही असल में कामयाब हैं। और वो 5 सिफ़ात कौन सी हैं? उसमें सबसे पहले गैब पर ईमान, यानी वो गैब पर ईमान रखते हैं। फिर जो मुत्तकी हैं, जो परहेज़गार हैं, वो नमाज अदा करते हैं और अल्लाह ने जो उनको हलाल रिज़्क दिया है और जो हलाल रिज़्क कमाते हैं उसमें से सदका और खैरात भी करते हैं। फिर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो कुतुब नाज़िल हुई हैं, अल्लाह ताला की आसमानी किताबें नाज़िल की गई हैं, उस पर ईमान रखते हैं और आखिरत का यकीन रखते हैं। तो ये मोमिनीन की सिफ़ात हैं, मुत्तकी लोगों की, परहेज़ लोगों की, जो अल्लाह से डरने वाले हैं। तो ये उनकी सिफ़ात हैं और कुरान खुला कह रहा है कि यही लोग, अल्लाह ताला जो है वो फरमा रहा है कि यही लोग जो हैं वो दुनिया और आखिरत इसमें जो है कामयाब होंगे। यही लोग जो हैं ये सुरखरू होंगे। ये थी सूरह बकरा की इब्तिदाई 5 आयत जो हमें एक सच्चा मोमिन बनने का रास्ता दिखाती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हिदायत, सुकून और कामयाबी आए तो इन सिफ़ात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा लाज़मी बनाएं, इन पर अमल करें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिनको अपनाकर हम लोग जन्नत को हासिल कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये दुनिया है तो 2 दिन की, जिसकी समझ हम इंसानों को नहीं आती, लेकिन इसमें भी सुकून बहुत ज़रूरी है। तो मुत्तकी लोग जो हैं वो इसमें भी सुकून जो है वो पा लेते हैं अगर हम लोग इन चीज़ों को अपनाएं, उनको अमल करें और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अगली वीडियो में हम इंशाअल्लाह सूरह बकरा की अगली आयत की तफसीर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये पैगाम हर दिल तक पहुँचे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।